हेलो, नमस्ते। टैरोट फॉर यू पे आपका स्वागत है। आज जो हम करने वाले हैं वो टैरोट से थोड़ा हटके है। जनरली आपने टैरोट रीडर्स को देखा होगा यूट्यूब पे और अदर प्लेटफॉर्म्स पे। फीलिंग्स के बारे में, एक्स के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, हेल्थ के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हुए, जो कि वो लोग बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट मुझे लगा कि जो भी हमारे देश में अभी हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उसी देश के वासी हैं। एज एन इंडियन, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। यहाँ पे हम किसी कौम के बारे में, किसी रिलीजन के बारे में, किसी की मान्यताओं के बारे में बात नहीं करेंगे। और मैं सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करती हूँ। कहीं ना कहीं सारे धर्म यही कहते हैं कि इंसानियत सबसे ऊपर है। बाकी कुछ लोग होते हैं जिनकी गलतियों की वजह से, जिनकी नादानियों की वजह से, बेवकूफ़ियों की वजह से और गलत इरादों की वजह से सब लोग बदनाम होते हैं। सारा कौम बदनाम होता है, सारे लोग बदनाम, जो अच्छे भी हैं वो भी बदनाम हो जाते हैं। बुरे तो फिर बुरे ही हैं। लेकिन फिर भी आज हम टैरोट से कुछ अलग करने जा रहे हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी इंडिया और पाकिस्तान का जो माहौल है वो काफ़ी अलग है। आप सब जानते हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं, हमेशा हर दिन ये चीज़ आ रही है 2-3 दिनों से। पहले तो मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ कहीं न कहीं, और हम सब दुखी हैं, हम सब क्रोधित हैं। जो भी भारत में हैं, भारतीय हैं, जिनका भी दिल भारत में है, अगर वो विदेश में भी हैं तो। और इसलिए क्रोधित है क्योंकि किसी को मौत इसलिए मिली क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। बट फिर भी कुछ अंजाम, कुछ गैर ज़िम्मेदार, कुछ खराब लोगों की वजह से किसी और के परिवार को दुःख झेलना पड़ता है। बट फिर भी अभी भारत और पाकिस्तान में काफ़ी टेंशन है, काफ़ी सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं एक दूसरे की तरफ से। मिलिट्रीज़ एक दूसरे की तरफ से छोड़ दी गई हैं। तो हम थोड़ा-सा बस जानने की बस कोशिश करेंगे, क्योंकि टैरो एक सिर्फ लव रिलेशनशिप के लिए तो नहीं बनाया गया था, जहाँ तक मुझे लगता है। ये हर उस डिसीजन के लिए बनाया गया है जिसने भी बनाया है, ताकि इंसान सही डिसीजन ले सके। हमारा देश हमारा घर है, हमारी फैमिली है। तो ये ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि अब हमारे देश में आगे क्या होने वाला है, किस तरह से लोग आगे आएंगे, किस तरह से चीज़ें सुलझेंगी भी या नहीं सुलझेंगी। तो मैंने पहले ही डिस्क्लेमर में ये सब लिख दूँगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं 1 मिनट का मौन देना चाहूँगी फिर से उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपने जीवन को खोया है, और हम उन लोगों को भगवान परमात्मा आत्मा की शांति प्रदान करे। सभी लोगों को, जितने भी टूरिस्ट, जितने भी लोग घायल हुए हैं, वो सब ठीक हो जाए जल्दी से। और देखते हैं जल्द से जल्द कि आगे क्या होने वाला है। 1 मिनट के लिए प्लीज़ साइलेंस मेंटेन करें। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मैं एनर्जी कैच कर पा रही हूँ, डेफिनेटली कार्ड लैक ऑफ टीम वर्क आ रहा है। जो भी ये चीज़, ये माहौल की वजह से हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें मुझे ऐसा आ रहा है कार्ड के द्वारा कि कहीं ना कहीं जो एक कुनबा बनाया जाता है, जो एक टीम होती है, जैसे वो मिलिट्री की टीम हो या वो लोकल्स की टीम हो, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैकनेस आई है। शायद किसी का होता है ना कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, वो वाली बात। शायद कोई करना नहीं चाहता था, लेकिन उसे करवाया गया। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ टीम वर्क आ रहा है। तो ये चीज़ हुई है। ऑफ कोर्स हैंगमैन रिवर्स में है, स्टिग्नेशन है, डिले है डिसीजंस में। अभी भी इंडिया की पब्लिक यही सोच रही है कि आगे क्या होने वाला है। कोई ऐसा मेजर एक्शन के वेट कर रहे हैं हम लोग सारे, जो इंडिया के मैनेजमेंट की तरफ से आएगी। तो स्टैग्नेशन है, थोड़ा डिले है, रेकलेसनेस की वजह से हुई है, या रेकलेसनेस है अभी थोड़ी सी। फ़ियर ऑफ चेंज मुझे दिख रहा है। अभी फ़ियर ऑफ चेंज दोनों मुल्कों में किस तरफ से है ये मैं नहीं कह सकती, बट हाँ, फ़ियर ऑफ चेंज है। दोनों में ही फ़ियर बना हुआ है, दोनों ही मुल्कों में। क्योंकि देखिए, जब हम
लोगों की बात करते हैं ना, तो उसमें सिर्फ हाथ पैर डंडे और लाठी से लड़ाई हो जाती है, लेकिन जब दो मुल्क की बात की जाती है तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो वहाँ का कौम है, वहाँ के लोग हैं जो नॉर्मल कॉमन पीपल हैं। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं डर है दोनों मुल्कों को कि अगर ये लड़ाई छिड़ी या कुछ चीज़ें आगे बढ़ी रेकलेसनेस की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, तो कहीं कॉमन लोगों को परेशानी ना हो। ये तो माइंड में चल रहा है डेफिनेटली। फिर टू ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखिए, जब भी स्वॉर्ड्स आता है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ओवरलोड की फीलिंग आती है, लड़ाई की फीलिंग आती है। तो डेफिनेटली लड़ाई तो है यहाँ पे, क्योंकि ये वो वाला स्वॉर्ड्स नहीं है तलवार वाला, बट फिर भी यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स आए तो दोनों तरफ से ना तलवार लटक रही है, दोनों ही रेडी हैं कि कभी भी जंग हो तो वी आर रेडी। जंग होने की संभावना यहाँ पर है। देखिए, जो है वो है। मुझे लग रहा है कि जंग यहाँ पर हो सकती है, और लोगों के अंदर गुस्सा है, इमोशंस सबके हैं, मिले हुए हैं, तो इमोशंस का बहुत ज़्यादा फ्लो है। क्योंकि गुस्सा इमोशंस इसलिए नहीं है कि चीज़ें इस तरह से हुई, क्योंकि आप सब समझ रहे हैं किसी का धर्म पूछ करके उसे परेशान करना और उसे उसकी जान ले लेना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसलिए लोगों के अंदर गुस्सा है, ओवरलोड ऑफ गुस्सा है बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नए लोग, जो नए यूथ हैं भारत के, वो इनसे जुड़ेंगे, वो इन सब चीज़ों से जुड़ेंगे, सोचेंगे समझेंगे। एक टेम्पररी पाउज तो आएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये ज़रूरी भी है। अचानक से किसी डिसीजन पे आना और अचानक से किसी डिसीजन को लेना, वो मुझे लगता है अननेसेसरी होता है। एक रिफ्लेक्शन ज़रूरी है ये समझने के लिए कि पोटेंशियल कहाँ पर है और किस तरह से हम चीज़ों को शांत कर सकते हैं, ताकि कॉमन लोगों तक परेशानी ना पहुँचे, ठीक है। और मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक इंटरफेरेंस है, ठीक है। कुछ ऐसा है जो पब्लिक से छुपाया जा रहा है, अब वो गवर्नमेंट छुपा रही है या मीडिया छुपा रही है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कहीं तो कुछ तो क्रॉस रोड है, जिसमें पीस और कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में अभी भी जद्दोजहद चल रही है दोनों मुल्कों के बीच, खासकर भारत में। अगर हम अपने अपने देश की बात करें तो एक साइलेंस है डिप्लोमेटिक्स में। डिप्लोमेटिक्स जो आईएएस अफसर होते हैं, जो बड़े बड़े अफसर होते हैं, उनकी बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और कुछ छुपाया जा रहा है पब्लिक से, ताकि कुछ और ना हो जाए, कुछ ये जो आग है ना, छोटी सी तीली है, वो और बढ़ ना जाए। तो कुछ तो छुपाया जा रहा है पब्लिक से। बहुत टेंस है, डिप्लोमेसी माहौल है। डिसीजंस लेने के लिए डिसीजंस ले सकते हैं, बट वही है कि आउटकम्स क्या होंगे इसके अनक्लियर है। क्योंकि अंदर की अर्थव्यवस्था को भी छेड़ नहीं सकते, क्योंकि वो भी एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा मेरे ख्याल से। फेलियर इन अलायंसेस, ये भी आ रहा है। कोऑर्डिनेशन टूटेंगे, जैसे मैंने बोला, टीम वर्क, लैक ऑफ टीम वर्क मेरे पास आया था, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो टीम वर्क यहाँ पे टूटेगा, जैसे आप देख रहे हैं कि अभी दोनों ही मुल्कों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है बहुत सारी चीज़ों से, दोनों देशों ने। तो हाँ, टीम वर्क तो है, क्योंकि जब दो देश मिलके काम करते हैं तो वो टीम बनाते हैं, राइट। लेकिन जब वो टीम की जो मजबूती टूट जाए तो फिर लैकनेस आ जाती है उसमें। तो ये तो है, अलायंसेस टूटेंगी और भी अलायंसेस टूटेंगी, ये अभी बहुत छोटा सा है। मिसकम्युनिकेशन है, प्लानिंग अभी टूटी फूटी है, प्लानिंग बहुत अच्छे से लेकिन तेज़ी से चल रही है, ये भी मुझे लग रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है ना कि एक्सटर्नल सपोर्ट कम है अभी भारत के पास, जितना हम देख पा रहे हैं ना, उससे थोड़ा एक्सटर्नल सपोर्ट कम है। किसी भी रेकलेस बिहेवियर को लेने के लिए, किसी भी तरह की जो चुनौती को देखने के लिए, हर तरह से ये लोग देख रहे हैं, रिस्क को एनालाइज कर रहे हैं भारत के लोग, भारत की जो मैनेजमेंट है, ऊपर के लोग हैं, वो लोग। अभी तो थोड़ा सा माहौल मुझे लगता है, लेट मी चेक, तीन चार हफ्ते या शाम तक, हो सकता है शाम तक हम कुछ न्यूज़ सुनेंगे। जब भी ये वीडियो मेरी रिलीज़ होगी, ये वीडियो मेरी 25 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है, बट हो सकता है शाम तक या 2-3 हफ्तों में कुछ हम ऐसी खबर सुने जो भारत की तरफ से शायद ली जा सकती है। वो पीस मेंटेनेंस भी हो सकता है, वो किसी तरह का डायलॉग हो सकता है, ट्रीटी हो सकती है, किसी तरह का एक मैसेज हो सकता है अपने देशवासियों के लिए, ताकि शांति बनाए रखें। देखिए, ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे ना बोलना ही बहुत बड़ी बात होती है, और मैंने हिम्मत की है। तो लेट्स सी, और कुछ कार्ड्स देखते हैं।
यहाँ पे ना ब्लेम गेम बहुत चल रहा है, पता है? यहाँ पे ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट और पब्लिक सर्कल में। कब गवर्नमेंट बोलती है कि पब्लिक की वजह से हुआ है और पब्लिक बोल रही है कि गवर्नमेंट की वजह से हुआ है, तो ये तो है। लेकिन हमें सक्सेस मिलेगी, सिक्योरिटी ऊपर आएगी, ठीक है? कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगी सिक्योरिटी पूरे अभी जो भी चल रहा है। तो सिक्योरिटी का इंटरफेरेंस तो बहुत ज़्यादा मजबूत है यहाँ पे, और मुझे लगता है हम आशा करते हैं कि हमें इसमें सक्सेस भी मिले, सिक्योरिटी मिलेगी हमें, और बहुत तरह की चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी हमें, हो सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, क्या मैसेजेस हैं? या डिसीजन मेकिंग कुछ आएगा, कुछ तो एक ऐसी चीज़ होगी जिस पे दोनों देश बैठ के बात करेंगे। डिसीजन मेकिंग का काम हो सकता है, कुछ और नया तरीका ढूंढ सकते हैं जिससे दोनों में एक शांति बनी रहे। हालांकि मुझे लगता है कि ईंट का जवाब पत्थर से होना चाहिए, बट फिर भी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ फ्यूचर विजन तो है भारत के पास। अब वो क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, बट कुछ तो फ्यूचर विजन है, कुछ तो सोचा है भारत ने अपने तरफ से, कुछ प्लान कर रखा है। और डिसीजन मेकिंग बस बाकी है, मतलब होता है ना कि ये करूँ वो करूँ या क्या करूँ, 2-3 चीज़ें हाथ में, तो एक काम चुनना है, ये करना है मुझे, ठीक है? वो एक्सप्लोरेशन अभी चल रही है भारत की तरफ से, और वो जल्दी एक जगह पे आ जाएगी। या पैसे बहुत खर्च होंगे इसमें, ये जो भी चीज़ें होंगी इसमें पैसे बहुत खर्च होंगे डेफिनेटली, और थोड़ा डिले देखने को मिलेगा रिजल्ट्स में, लेकिन रिजल्ट्स आएंगे और पॉजिटिव आएंगे, थोड़े लेट से आए बट पॉजिटिव आएंगे। मुझे इतना ही बोलना था। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, और इसे शेयर कर सकते हैं। टैरोट में जो आया है वो मैं बोलती हूँ, इसे किसी का भी पर्सनल रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कौम, चेहरे से लेना देना नहीं है, बोली भाषा से लेना देना नहीं है। इसमें हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारे देश का अगला स्टेप क्या होगा, और मैं चाहती हूँ कहीं ना कहीं कि फिर भी लोगों में, दोनों मुल्कों में शांति बनी रहे, और जो भी उनके तरफ से हमें प्रॉब्लम हो रही है वो ख़त्म हो और टेररिज्म का अंत हो। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।